कैसे हो दोस्तों। अ, चलो सबसे पहले तो आप लोगों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वापस एक बार अब आते हैं कुछ फिल्मों को लेके। सनी देओल की जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे जो ट्रेंड कर रही है अभी, उस पर बात करने वाले हैं। मैं आपको सैकनिल की रिपोर्ट दे रहा हूँ। सनी देओल की जो बॉर्डर 2 है, उसने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, तगड़ा वाला। तो ये बात बतानी ज़रूरी है। बाकी फिल्मों पे भी आऊँगा मैं, सनी की। लेकिन सुनो, बॉर्डर 2 hits 11 million Netflix hours as Indian films achieve a historic first ever global top 3 clean sweep. यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा लेकिन सनी के फैंस को, जो लोग थिएटर में नहीं गए होंगे बॉर्डर 2 को, उनको लेके कहूँगा, भाई ट्रेंड तो करवा रहे हो आप। अगर आप जाते ना, थोड़ा बहुत और सपोर्ट कर लेते ना, तो 400 450 करोड़ नेट जा सकती थी। ये वर्ल्ड वाइड 600 700 करोड़। अब मैं यहाँ पे ये ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि बॉर्डर जो फिल्में होती है, हालांकि ये नंबर 1 वॉर फिल्म बनी है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप थिएटर्स में जाते और थोड़ा ज़्यादा, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म 500 नेट भी जाती। फिर देखो, मेकर्स ने सपोर्ट नहीं किया, वो जो किया, कम कलेक्शंस दिए, वो सेकेंडरी बात होती है। सनी के फैंस ने जो गदर को सपोर्ट किया, वो बॉर्डर को नहीं किया, ये फैक्ट है। और करना चाहिए था थोड़ा बहुत सपोर्ट, मुझे जो लगता है। मैंने ये बोला, मैं आपको बता देता हूँ रिकॉर्ड क्या कहता है अभी। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। सनी देओल once again proved that the roar of his performance remains one of the most powerful forces in Indian cinema as Border 2 makes grand transition from the silver screen to the digital world. After commanding a massive presence at box office, the war drama has now found its home on Netflix, where it has instantly become a global phenomenon. This sequel to 1997 classic has not just satisfied nostalgia of old fans, but has also captured the attention of new generation of viewers who are hungry for high stakes patriotic storytelling. In its opening week, spanning from March 16 to March 22, 2026, हाँ मतलब 16 मार्च से द फिल्म recorded impressive 11.1 million viewing hours, which equates to approx 3.3 million individual views. This remarkable feat has secured the second position for the film now on global top 10 list for non-English movies, making one of the strongest debut for an Indian sequel perform. The sheer scale of project, with runtime exceeding 3 hours, has not deferred audience who seem to be rewatching the intense combat sequences and emotional high points that defines this military epic. बाय द वे, मैं एक बात बोलूँ बॉर्डर 2 को लेके, OTT पे ना उतना मज़ा नहीं है जो थिएटर में था। मतलब देखा, वो फील आता है जब मैं OTT शुरू किया था। अभी देखना थिएटर में, इसलिए मैं आपको बोला था, जो सनी के फैंस हैं उनको मैं उस टाइम पे बोल रहा था ना, देखो जाके थिएटर में, इसलिए। पर मुझे आज भी याद है, बॉर्डर ही वो फिल्म थी ना, अचानक बारिश वारिश होने लगी थी उस टाइम पे। पहले दिन कुछ जगह पे बारिश हुई थी, जितना मुझे याद है। बारिश का इसको ना कम से कम 50 करोड़ का नुकसान हुआ, और 50 करोड़ ये एक्स्ट्रा जा सकती थी, मुझे जो लगता है। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी याद है एडवांस बुकिंग स्ट्रॉन्ग होने के। और इन लोगों ने ना शायद पहले दिन कुछ, या टी सीरीज़ वालों का भी हाथ था इसमें, कुछ तो गड़बड़ी की थी। कुछ जगह पे वो पहुँची नहीं थी, डिजिटल कुछ हुआ था, याद है आपको थोड़ा बहुत। द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म हैज़ ऑल्सो contributed to historic milestone for Indian entertainment industry as a whole during specific week in March. For the first time in history of streaming giant, Indian titles occupied all three of top spots on global non-English film charts, while the Tamil action drama Made in Korea led rankings with 12.7 million hours. Border 2
11.1 मिलियन आवर्स। तो भाई ये है भाई। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये अच्छी कर रही है। मैं आपको ये बता दूँ, सुन लो। बॉर्डर टू इन कंट्रीज लाइक बहरान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सिंगापुर, यूएई, वहाँ पे भी ये अच्छा खासा कर रही है। सो ये है भाई बॉर्डर टू का रिकॉर्ड। बहुत से लोग जो बोल रहे थे, आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो नेटफ्लिक्स की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स वालों ने भी बहुत क्या कहते हैं, माला माल हो गए नेटफ्लिक्स वाले बॉर्डर के वजह से। अच्छी बात है। अब आते हैं बॉर्डर 3 को लेके। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, नहीं देखो, बॉर्डर 3 का ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक आया नहीं है, लेकिन गबरू का जो टीजर वो अटका पड़ा है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। गबरू के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि अभी जो पहले इनके पास टीज़र की अपडेट थी, अब जो टीज़र आउट सून लिखा था, सनी देओल ने स्टोरी डाला था, उन्होंने पोस्ट नहीं किया था। ये लोग चाहते हैं दोस्तों कि शायद हो सकता है कि बॉर्डर 2 का जो टीज़र है वो हमें शायद अप्रैल के ही फर्स्ट वीक में सॉरी, गबरू का जो टीज़र है अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, या फिर अगले 2-3 दिन में देखने को मिले। क्योंकि जो बताया जा रहा था कुछ यूट्यूबर्स द्वारा कि 8 मई को नहीं आ रही गबरू, नहीं ऐसा नहीं है। 8 मई को ही आने के चांसेस है अभी। क्योंकि जो मैं सुना हूँ कि गबरू के जो मेकर्स है वो इस फिल्म को लेके ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेस स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है, और ऑब्वियसली जब इतने कम शोज अगर आपको मिलते हैं, देखो मैं देखा हूँ भाई, सनी देओल के फैंस इस फिल्म को लेके खुश नहीं है। खुश मतलब वो खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब इतनी अच्छी बॉर्डर 2 सुपर हिट हुई है। बैक टू बैक 3 अच्छी फिल्में गई है सनी की, सारी की सारी सक्सेसफुल। चाहे वो गदर 2 हो, जाट हो, बॉर्डर 2 हो, ऐसे में, और लाहौर 1947 आने वाली फिल्म है, उसके बाद रामायण, पर बीच में गबरू जो आके, क्योंकि इक्का तो OTT पे आ रही है, पर बीच में जो गबरू आके जो ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करने की कोशिश करी। क्योंकि देखो, लॉजिक लगाओ, अगर ये लोग फिल्म रिलीज़ ही नहीं करेंगे अच्छे से तो लोग थिएटर में जा ही कैसे पाएंगे। अगर वो सब थिएटर्स में रिलीज़ हो भी नहीं रही है तो बहुत से लोग जो फ़ैन लोग हैं जो गांव में हैं सनी के, वो कैसे जाएंगे फिल्म देखने, अगर मल्टीप्लेक्स में भी सब जगह पे ये फिल्म नहीं होने वाली तो मेकर्स पे थोड़ा सा गुस्सा है फैंस का। देखो मेरा लॉजिक सिंपल है यार, तुमको रिलीज़ करनी तो पूरी OTT पे करो, या फिर थिएटर में करनी तो ज़रा अच्छे लेवल पे रिलीज़ करो। इनको टैग तो मैंने बहुत बार किया है, मेकर्स रिप्लाई नहीं देते ज़्यादा। ये आई होप कि ये लोग कुछ करें यार, देखते आपको क्या लगता है। एट प्रेजेंट 50-50, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। पर जो लोग बोल रहे कि फ़िल्म पोस्टपोन हुई है, नहीं अभी तक नहीं हुई है। फिल्म पोस्टपोन का चांस नहीं दोस्तों। अगर इन लोगों ने डिसाइड किया होगा ना कि हम बड़े लेवल पर रिलीज़ नहीं कर रहे तो पोस्टपोन नहीं होगी। पर मेरा कहना है, फिर अगर इतनी ढीली रिलीज़ करना चाहते हो आप लोग तो यार बेटर देन अच्छा ना रिस्पॉन्स मिले, उससे अच्छा है भाई, क्योंकि तुम शोज़ ही अच्छे नहीं देने वाले हो, तो भाई एक तो पूरी की पूरी OTT पर डाल दो, या फिर थिएटर्स में अच्छे लेवल पर रिलीज़ करो। क्या बोल सकते हैं।